दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव। कहानी सीरीज के पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी एक कहानी जो आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपके लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपके सपनों को सच कर सकती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत अच्छा था और उसके आसपास में जितने भी उसके पड़ोसी राज्य थे उनके साथ में उनके संबंध बहुत अच्छे थे। समय समय पर वो राजा अपने पड़ोसी राजाओं के पास में आता जाता रहता था और जितने भी पड़ोसी राज्यों के जो राजा थे वो उस राजा से बहुत खुश थे और सभी राजा उसको समय समय पर कुछ ना कुछ उपहार देते रहते थे। एक समय की बात है कि उस राजा के दरबार में एक विदेशी मेहमान आता है। राजा उस विदेशी मेहमान की खूब सेवा करता है। काफी दिनों तक वो विदेशी मेहमान उस राजा के यहाँ पर ठहरता है। जब वो विदेशी मेहमान अपने घर जाता है, जाते समय वो राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर देता है और वो पत्थर राजा को बहुत पसंद आता है। राजा डिसाइड करता है कि इस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बनवाकर मैं अपने राज दरबार में स्थापित करवाऊंगा। राजा अपने मंत्री को बुलाकर वो पत्थर उसको देता है और कहता है कि भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनवाकर राज दरबार में इसको लगवाना है। जैसे ही राजा का आदेश होता है, वो मंत्री उस पत्थर को लेके एक मूर्तिकार के पास में जाता है और उसको बताता है कि राजा का आदेश है, अगले 10 दिन के अंदर इसकी एक बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनानी है और इसके बदले आपको 100 सोने की मोहरें मिलने वाली है। वह मूर्तिकार बहुत खुश होता है और वो मूर्ति बनाना शुरू करता है। जैसे ही मूर्तिकार उस पत्थर पर चोट मारता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। काफी देर तक बहुत सारी चोटें मारने के बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता है। वह मूर्तिकार सोचने लगता है कि ये पत्थर शायद ही टूटे, तो उसने निश्चय किया कि एक बार मैं अंतिम प्रयास और करता हूं। वह मूर्तिकार एक प्रयास और करता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता है और मंत्री को कहता है कि मैं इसकी मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। वह मंत्री उस पत्थर को लेके दूसरे मूर्तिकार के पास में जाता है। वह कहता है कि राजा का आदेश है कि आपको एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनानी है और अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस काम को पूरा करना है। इसके बदले आपको 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। वह कारीगर भी बहुत खुश होता है और काम करना शुरू करता है। जैसे ही वो पत्थर पर पहली चोट मारता है, वो पत्थर टूट जाता है और वो एक बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना देता है। जब भगवान की मूर्ति बन जाती है, वह मंत्री उस मूर्तिकार को 100 सोने की मोहरें देकर महल की तरफ चल देता है। रास्ते में उसके दिमाग में विचार आता है, यदि वो पहले वाला मूर्तिकार एक चोट और मार लेता तो ये सोने की मोहरें सारी की सारी उसी की हो जाती, लेकिन एक प्रयास की वजह से वह इस चीज से वंचित रह गया। दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि हम कई बार बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अभी तक ये काम नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ये काम मेरे लिए है ही नहीं, अब मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरी किस्मत में है ही नहीं और अब मेरे से ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। लेकिन आपको एक प्रयास करने की जरूरत और है। शायद क्या पता अगले एक प्रयास में आपका वह काम हो जाए। मेरे दोस्त, इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग अपने गोल को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जीत को छोड़ देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, 10,000 बार विफल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार वो आगे चलते रहे।
कभी भी उन्होंने अपने काम को नहीं रोका। मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यही लर्निंग मिलती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको मत रोकिए, लगातार पेशेंस के साथ करते रहिए। अगले एक पल में क्या पता आपको कामयाबी मिल जाए। इसलिए लगे रहिए, डटे रहिए, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।